हुक्म होगा जिब्रील को, जाओ हश्र के मैदान में जाकर ऐलान कर दो कौन है जो कुरान की तिलावत करता था दुनिया में रहकर, कौन है जो रब का कुरान पढ़ता था दुनिया में रहकर। हजरत जिब्रील खुदा का हुक्म पाकर हश्र के मैदान में जिब्रील ऐलान फरमाएंगे, वो लोग खड़े हो जाएं। आज खुदा हुक्म देता है जो दुनिया में गए थे, जिंदगी जिनको मिली और जो जाने के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, रब की बारगाह से हुक्म है कि वहां सबके सब खड़े हो जाएं। हजरत जिब्रील ऐलान फरमाएंगे, फौरन सबके सब वो लोग खड़े हो जाएंगे जो दुनिया में कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। जो दुनिया में कुरान पढ़ा करते थे वो सब रब की बारगाह में सफ बनाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी को बोलने की इजाजत ना होगी। हुजूर ने फरमाया यहां तक के अल्लाह के पैगंबर हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खड़े होंगे। फिर हजरत जिब्रील को हुक्म होगा कि जाओ कहो इनसे जाकर के जिस तरीके से ये दुनिया में कुरान पढ़ते थे, आज अपनी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत करें। रब का हुक्म पाकर सारे के सारे कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला उनकी आवाज पर बेहतरीन तिलावत के सदक़े में उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा और रब की बारगाह से हुक्म होगा, ए जिब्रील जाओ इनसे जाकर कह दो, इनसे जाकर कह दो हश्र के मैदान में घूमो, हश्र के मैदान में जाओ, जाकर तलाश करो जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम पहचानते हो। रब की बारगाह से इजाजत है कि आज उसको पहचान लो कि दुनिया में अगर उसने तुम्हारे साथ एहसान किया है, अगर दुनिया में उसने तुम्हारे साथ कोई भलाई की है, तो रब की बारगाह से इजाजत है, जाओ उसको अपने साथ जन्नत में दाखिल कर दो। जाओ उसको अपने साथ जन्नत में ले जाओ, जन्नत में दाखिल कर दो। ये मर्तबे अता फरमाएगा अल्लाह उसको जो कुरान की तिलावत करता था दुनिया में, जो कुरान पढ़ता था। बेशक बेशक, लेकिन आपको पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ। हमने सुना है जब ये उलमा गुजरते हैं तो बड़ी हंसी मजाक ठिट्टेबाजी और बड़ा कहकहा लोग लगाते हैं, ये जा रहा है मौलाना साहब, ये जा रहा है फलाना साहब, ये जा रहा है फला साहब, ये क्या करेंगे, इनको 5,000 मिलते हैं, इनको 10,000 मिलते हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन अफसोस है हमें इस कौम की हालत पर। अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए। किसी आशिक ने मंजर कशी करते हुए कहा था, सुनिए और अपने आप का जायजा लीजिए। शायर ने कहा था, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, अरे दुनिया की कहानी याद रही खुद अपना फसाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो तारीख उठाकर देखिए ना कि सहाबा का भी जमाना था, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे और अल्लाह के रसूल उनको अता फरमा दिया करते थे। वो नमाज पढ़ने वाले थे, वो कुरान की तिलावत करने वाले थे, वो गाजी थे, वो नमाजी थे, वो हाजी थे। उसी की मंजर कशी करते हुए शायर ने पूरी दुनिया को झंझोड़ते हुए कहा था, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, अरे दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। हमारी हालत क्या है, ये है कि मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, और दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। और कितना बर्दाश्त करोगे, तुम्हारे पर जो परेशानियां मुसीबतें ये जो है मुनकिरीन खुदा कर रहे हैं, और क्या तुम्हारे साथ हश्र होगा। कभी मगरिब की जानिब जाओ तो किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही है, मशरिक की जानिब देखो और अखबार उठाकर देखो तो किसी को मार दिया जा रहा है, शिमाल की जानिब मशरिक शिमाल जुनूब हर चहार दांग आलम में दुनिया में यही खबरें हैं। अभी फिलिस्तीन का क्या मंजर था आपने नहीं देखा, फिलिस्तीन का क्या हाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और बैतुल मुकद्दस को आजादी अता फरमाए। क्या हाल हो गया फिलिस्तीन का नहीं देखा,
कि अब भी तुम्हारा दिल, अब भी तुमको इस चीज से जो है नसीहत नहीं मिलती, अब भी तुम्हें इसकी तरफ नहीं आने के लिए जो है फुर्सत नहीं मिलती? क्या वो अपने रब की बारगाह में चलें, अपने रब की बारगाह में चलें, नमाजें अदा करें और अपनी पेशानी को इंसानियत की जबी को झुकाकर सजदे में रखकर मांगे अपने मौला ताला से। कितने पत्थर दिल हो गए हैं आप, इंसान ही कितना पत्थर दिल हो गया। अल्लाह अकबर। अगयार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए और दुनिया का जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और फिरऔन नहीं, शद्दाद नहीं, क्या दुनिया में कौमे आद नहीं, क्या लूत की उम्मत याद नहीं, क्या नूह का तूफा भूल गए? याद नहीं रहा कि दुनिया में हजरत नूह के जमाने में तूफान आया था? जी नहीं याद रहा ये आपको। और शायर ने कहा वो जिक्र हसी, एक एक जुमले को गौर से सुनिए। बहुत जल्द मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद दीगर उलमा किराम की भी हाजिरी होना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज हुसैन मंजरी साहब क़िबला इस वक्त जो है पूरी शान खिताबत से बैठे हुए हैं। फौरन मेरे बाद हजरत खिताब फरमाएंगे। एक बेहतरीन खिताब होता है लबो लहजा और अंदाजे के साथ में। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाएं। शायर ने कहा वो जिक्र हसी रहमत का अमी, कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। कुरान आपके घर में है? किस किस के घर में कुरान है? जरा हाथ उठाकर बताइए। सबके घर में है ना? हाँ, अल्लाह ताला पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। शायर ने कहा वो जिक्र हसी रहमत का अमी, कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। दुनिया के लिए नगमे सीखे, अल्लाह का तराना भूल गए। और सुनिए अंजामी आजादी क्या कहिए, अरे बर्बादी ही बर्बादी है। अंजामी आजादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स शाहे बतहा ने दिया, अरे दुनिया को पढ़ाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उकबा का मगर बर्बाद किया। अरे मुश्किल में खुदा को याद किया और मुश्किल हुई आसान भूल गए। मुश्किल में खुदा को याद किया, मुश्किल हुई आशा भूल गए। और इस शेर पर मैं बात खत्म करूंगा। आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया था कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान, जोर से बोलिए, सिखाता है। जो कुरान सीखता है और कुरान को सिखाता है। इसलिए कि हश्र के मैदान में जो हम कुरान की तिलावत करते हैं ये शफात करेगा, ये अपने पढ़ने वाले की शफात करवाएगा और उनके मर्तबे अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। जिन्होंने किस्मत से कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, जो कुरान के हाफिज बन गए, जो कुरान के हाफिज बन गए, जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, उन सीनों को अल्लाह ताला क़यामत में रोशन फरमाएगा। उस जिस्म को अल्लाह ताला मर्तबे अता फरमाएगा। ये तो उनको मर्तबे मिलेंगे। मैंने हदीस में ये भी पढ़ा है कि जो दुनिया में उनके माँ बाप है ना, माँ बाप दुनिया में हाफिज कुरान के माँ बाप, अल्लाह ताला इनको भी वो शान वो मकाम अता फरमाएगा क़यामत के मैदान में कि इनको ऊपर एक ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज अल्लाह ताला इस वजह से रखेगा कि इनके बेटे ने दुनिया में रहकर कुरान को याद कर लिया, कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। इसलिए मेरा आपसे सभी से यही ऐलान है, यही गुजारिश है कि कुरान को पढ़िए, कुरान को सीखिए, कुरान को सिखाइए। किसी आशिक ने कहा था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मदरसों में जलसे होते हैं और ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना तैयब रजा मिसबाही साहब क़िबला जो हर साल जलसा करते हैं, बच्चों की दस्तार बंदी होती है, बच्चे मेहनत से तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बच्चियां भी, हमारी बहनें भी जो है इल्म दीन मुस्तफ़ा को सीख रही हैं। ज़रूरत है इस बात की कि सिखाया जाए, हुजूर का दीन सिखाया जाए।
नबी जो दीन लेकर आए थे वो सिखाया जाए। दुनिया की तालीम इसकी हद दुनिया तक है, लेकिन जो हुजूर जो दीन लेकर आए, जो कुरान लेकर आए, इसका मामला दुनिया में भी है और मरने के बाद अल्लाह ताला उसको मर्तबे अता फरमाएगा, इज्जत अता फरमाएगा और उसको शान अता फरमाएगा। बस मैं इन शेरों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करूं, वक्त ज़्यादा न लेकर मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग मौजूद हैं, सभी कुरान की तिलावत किया करें और सही पढ़ा करें। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है, तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, किस अंदाज से अदा होता है, हर हर्फ में कई सिफतें पाई जाती हैं। एक तो उसका मखरज कि वो निकलेगा कहाँ से, एक उसकी सिफत कि वो हर्फ निकलेगा किस अंदाज से, और ये मोटा पढ़ा जाएगा, ये बारीक पढ़ा जाएगा, ये दरमियानी वाला हर्फ है, इसको किस तरीके से अदा किया जाएगा। इस तरह कुरान का पढ़ना हर एक के लिए फर्ज है, सीखना फर्ज है। वो नहीं है कि जो धड़ धड़ वाला चला दिया, ना लिफ का पता, ना बा में तमीज, ना ता और सा, कोई फर्क ना किया गया और धड़ धड़ पढ़ दिया। ऐसा कुरान पढ़ना हराम और लहने जली कहलाता है। इसलिए अच्छा कुरान पढ़िए, तजवीद के साथ कुरान पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना तैयब रज़ा मिसबाही साहब क़िबला के मदरसे के हवाले से ये मैं शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे जो हुफ़ाज़े किराम हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो जलसगाह में तशरीफ़ लाएं और बैठ जाया कर। इनके सरों पर जो ताज बांधा जाएगा, वही शायर ने कहा मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है, और बज़्म में दुल्हा बना जो हाफिज़े कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। और हाफिज़े कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम, हाफिज़े कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम, रास्ता जन्नत में जाने का बहुत आसान है। और ये शेर सुनिए, कारनामा देखकर महसूस ये मुझको हुआ। जो मदरसा हमारा मौलाना तैयब रज़ा मिसबाही साहब क़िबला चला रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं गाहे बगाहे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे करम फरमा हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफसर साहिब क़िबला और मुफ्ती गुल हसन साहिब क़िबला, ये बड़े करम फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं, ये भी खिताब फरमाएंगे। अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जो मुफ्ती तैयब रज़ा मिसबाही साहब क़िबला बड़ी मेहनत करते हैं, गाहे बगाहे जो है फ़ोन पर बात भी होती है और मशवरे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन जब यहाँ की तालीम देखते हैं और जो बच्चे ऐसे फारिग होते हैं तो दिल को बड़ी खुशी होती है। बस यही दिल से सदा निकलती है कि कारनामा देखकर महसूस ये मुझको हुआ, कारनामा देखकर अरे महसूस ये मुझको हुआ, इस इदारे पर यकीनन गौस का फैजान है। बेशक सुभान अल्लाह। मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है, बज़्म में दुल्हा बना जो हाफिज़े कुरान है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दो जहान की नेमतें अता फरमाए।